जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं वो सभी यहाँ पर संपन्न होंगी, तो उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचकारी खेल से जुड़े हुए सच में सभी खिलाड़ियों के बीच में आना बहुत सम्मान की बात है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एक्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को बहुत हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे 57 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि भारत साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने 2014 के बाद खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि अब कोई भी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं। और जब वो पदक जीतकर आते हैं तब भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से मिलते हैं। और अगर कहीं पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, उनको जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले खेलों के क्षेत्र में जब चयन होते थे तो अनेक प्रकार का भाई भतीजावाद हावी होता था, सिफारिशें हावी होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इनमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, चयनों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। और उसी का कारण है कि आज विश्व का कोई भी मैदान हो, विश्व के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल हो, हर क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी भारत का डंका बजाते हैं, भारत का तिरंगा शान से हर खेल के मैदान में लहराने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आप सभी खिलाड़ियों के आज यहाँ पर अपने रोमांचक प्रदर्शन से न केवल हमारे इन सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है बल्कि हमारे युवाओं के मन में, हमारे प्यारे बच्चों के मन में भी इन साहसिक खेलों के प्रति एक उत्साह और आत्मविश्वास और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको जागृत करने का, उनको प्रेरित करने का काम भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को, खेल विभाग को, जिला प्रशासन को, पर्यटन विभाग को और सभी आयोजकों को तथा पर्दे के पीछे दिन रात काम करने वाली पूरी टीम को, बहुत सारे लोग सामने नहीं आए होंगे लेकिन वो भी इस आयोजन में अपना योगदान दे रहे होंगे, हर प्रकार से अपने को सम्मिलित करके अपना सहयोग कर रहे होंगे। और ये सच है कि जैसा सुबोध भाई कह रहे थे कि थोड़ा और ज्यादा लोग होते तो और ज्यादा उत्साह खिलाड़ियों का बढ़ता, लेकिन जितना आयोजन हुआ है भले ही उस स्तर पर आपकी अपेक्षा के अनुरूप भले ही वो न हुआ हो, लेकिन उपस्थिति अपेक्षा अनुरूप नहीं होगी, लेकिन ये खेल करवाने में बहुत परिश्रम यहाँ पर लगता है। मैं जानता हूँ इस बात को कि एक एक चीज यहाँ पर आयोजित करना, एक एक चीज का संयोजन करना, आयोजन करना, सबका समन्वय करना, वो बड़ा कठिन काम है। और आपकी प्रतिबद्धता और जो समर्पण है, इन सभी के बिना और इन सब इतनी बड़ी टीम के बिना ये आयोजन, इसकी सफलता संभव नहीं थी। भाइयों बहनों, आज टिहरी जनपद के समग्र विकास की दिशा में भी आज यहाँ पर 27 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं क्षेत्र के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेंगी और आने वाले समय में टिहरी को
विकास के नए शिखर पर पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बहुत इससे मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और अनुकूल जलवायु के कारण साहसिक खेलों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त राज्य है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अभी देहरादून में आइस स्केटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी संपन्न हुई थी पिछले दिनों। बहुत सालों से हमारे यहाँ आइस रिंग बनी हुई थी, लेकिन उसमें कोई प्रतियोगिता ही नहीं होती थी। हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हर वो काम जो हो सकता है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन टिहरी को साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से जो भावनात्मक लगाव है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, कहीं भी अपने प्रमुख किसी कार्यक्रम में हो तो हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड से उनको अत्यंत